हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे? हम लोग कल केमिस्ट्री पढ़े थे ना। तो आइए सभी लोग ध्यान दीजिए। तो हम लोग केमिस्ट्री में यही कल पढ़ाने वाले थे आप लोग को। बता दीजिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। क्या हम लोग बच्चों पढ़ा कल क्या बोले थे पढ़ाने के लिए? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इसमें एक बार इशू आ रहा है। 1 few सेकेंड। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिएगा। तो सभी लोग, ये बार बार यही खुल जा रहा है, वर्ड में जा रहा है। ओके। ये नहीं है ना? ये तो जैव प्रक्रम है ये। चलो, चलिए तब उसी में देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये वीडियो है। चलो ध्यान, चलो ध्यान। ये हम लोग पढ़े थे। हम्म। तो अब हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं क्या? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम इसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है उसका न तो निर्माण होगा और न ही क्या होगा, विकास होगा। कोई दिक्कत? फिर आगे समझो। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होती है, समान होनी चाहिए। अब देखो ये पॉइंट है, पॉइंट में क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं रासायनिक क्रिया के पश्चात पर जो प्रत्येक तत्व के जो परमाणु की संख्या है वो क्या हमेशा होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, ठीक आ गया। एक सेकंड रुके तो आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम। हेडिंग क्या होगा बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। और एरो का साइन देकर लिखिएगा। आज का हेडिंग क्या रहेगा, आज का हेडिंग क्या रहेगा, रुको। आज का हेडिंग रहेगा द्रव्यमान एक सेकंड आप लोग रुकिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या होगा बच्चों, द्रव्यमान चलिए आप लोग डैश डाल दिए, द्रव्यमान संरक्षण संरक्षण के नियम। कोई दिक्कत? चलिए तो आप लोग लिखना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है बच्चों, हेडिंग द्रव्यमान संरक्षण के नियम। लिखो लिखो, लिखो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, क्रिया में द्रव्यमान का, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। फुल स्टॉप।
अब नीचे में एरो का साइन देकर लिखिए। आगे नीचे में एरो का साइन देकर लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया के पहले, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। प्रत्येक तत्वों की संख्या समान होनी चाहिए। फुल स्टॉप। समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे। अब आप लोग हेडिंग डालिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आप लोग हेडिंग डाल लीजिए पहले। देखो समझ में है? देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? पहला होती है संयोजन अभिक्रियाएं, एगो हुआ, एगो संयोजन, दो होता है, एगो संयोजन एगो वियोजन। वियोजन उसे या अपघटन कहते हैं। उसमें भी वियोजन ये सब नहीं होता है, बस दो होता है, संयोजन और वियोजन। आप लिखिए आप लिखिए नीचे में रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। पहला, पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा का, दूसरा का वियोजन या अपघटन अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अपघटन। बोलो, यहाँ तक क्लियर रहा? आगे बढ़ा जाए। तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग नंबर फर्स्ट डालकर हेडिंग डालिए संयोजन अभिक्रिया। नंबर फर्स्ट लिखिए नीचे में ऐसी रासायनिक ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसे लिखिए, हम जो लिखा है वो लिखिए। लिखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक, जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं, कौमा संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझने वाली है। जैसे CaO हो गया और H2O, कैल्शियम ऑक्साइड। C क्या होगा? कैल्शियम, और O को क्या कहते हैं? ऑक्साइड। O को ऑक्सीजन या ऑक्साइड, और H2O क्या कहते हैं? जल। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे बच्चों? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कौन? या CaO प्लस H2O अभिक्रिया जब करेगा तो क्या इंफॉर्मेशन देता है? CaOH का होल ट्वाइस। बोलो समझ में आया? उसमें छेपी और उसमें शोषी होती है जी। उसमें छेपी और उसमें शोषी होती है। उसमें शोषी और उसमें छेपी होता है। चलिए जैसे लिख रहे, जैसे लिखा रहे वैसे लिखिए। अब आप
अब आप लोग नंबर 2 डालिए। नंबर 2 लिखिए, वियोजन अभिक्रिया। क्या लिखना है बच्चों? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक एकल अभिकर्मक अभिक्रिया एकल अभिकर्मक अभिक्रियाएं मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एकल अभिक्रियाएं मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। अभिक्रियाएं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। फुल स्टॉप। क्लियर रहा? अब देखो ये अब क्या क्या इंफॉर्मेशन करेगा। देखो उदाहरण में CaCO3 है, तो जब ऊष्मा में होगा तो ऊष्मा से क्या क्या होगा, CaO और CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और ऊष्मा को किससे हम लोग सूचित करते हैं बच्चों? डेल्टा से संबोधित करते हैं, यानी सूचित किया जाता है। अब टूटने के बाद देखो, अब फिर देखो दूसरा का एग्जाम्पल, 2FeSO4 ऊष्मा Fe2O3 SO2 में तोड़ेगा और क्या में तोड़ेगा? SO3। क्या क्या इंफॉर्मेशन करेगा टूटने के बाद? Fe2O3 प्लस SO2 और SO प्लस SO3। ठीक है, एग्जाम्पल अगर उतारना है तो वीडियो को स्लो कर कर आप लोग उतार लीजिएगा। अब लिखिए, प्रकार है ना, लिखिए रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर, रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, नहीं रुको एक मिनट, लिखिए अपघटन, नहीं यही लिखो, लिखो संयोजन अभिक्रिया के आधार पर, संयोजन अभिक्रिया के आधार पर, संयोजन अभिक्रिया के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार होते हैं जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। पहला ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, नंबर फर्स्ट ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नंबर सेकेंड ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आया? संयोजन अभिक्रिया के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का होता है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी। क्लियर है बाबू? यह वियोजन अभिक्रिया के आधार पर तीन प्रकार की होती है, उस संयोजन अभिक्रिया का आधार पर दो प्रकार का होता है। वो ऊष्मा क्षेपी है, हमको लगता है लास्ट में एक रेडॉक्स बचता है, खत्म हो जाएगा रेडॉक्स। ऑक्सीकरण और ऑकन अभिक्रिया के साथ साथ क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, तो आप लोग हेडिंग डालिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, हेडिंग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लिखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया,
वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं, मिलाओ आपसे, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके 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 उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, कमा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं लिखना, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में CH4 है प्लस O2 है, तो इंफॉर्मेशन करेगा CO2 प्लस 2H2O और प्लस क्या बनाएगा उसमें H2O। यहाँ पर H कितना है 4 है, तो अगर H के सामने अगर 2 होगा, जैसे देखो देखो क्या है CH4 प्लस O2 अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जैसे देखो CH4 जैसे देखो CH4 है प्लस और कितना है O2 है, CH4 प्लस O2। तो इंफॉर्मेशन करने के बाद क्या क्या बनाता है CO2 प्लस 2H2O अब प्लस क्या बनाएगा बच्चों उसमें, प्लस क्या बनाएगा बच्चों उसमें, बनाएगा उसमें बनेगा। अब सुनना, अब देखो इसमें CH4 कितना है 4 गो है, और इसमें H के क्या है 2 है, ठीक है, ध्यान से सुनना। आओ बैठो, हम लोग करो कोई भी विद्यार्थी 1 सेकंड रुकना, लोग पढ़ा रहे थे तो देखो 10th पढ़ा रहे ये किसको किसको, नहीं हाँ खुशबू दी को लगाना था मुझे। लो लगा लो, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग विद्यार्थी जी ये पढ़ रहे हैं कि CH4 प्लस O2 इंफॉर्मेशन का क्या बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा में तोड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे इंफॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ पर CH4 है बाईं तरफ और दाईं तरफ कितना है H2 यानी कि 2 गो है, तो बराबर करने के लिए और 2 क्या करेगा बच्चों जोड़ेगा। बोलो क्लियर रहा, तो आप क्या समझे, समझ गए ना। तो अब हम लोग
जो करने जा रहे हैं वो आप लोग का एकदम वीवीआई टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हम लोग क्या पढ़े, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ लिए। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। खुशी खुशी ठीक है, तो अपलोड डालिए। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा का जिनमें ऊर्जा का अवशोषित होती है अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखो, अब देखो एग्जाम्पल में N2+O2 है। एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन क्या करेगा, 2NO करेगा, प्लस में माइनस। तो जो बच्चों ऊष्मा हुआ, तो ऊष्मा का क्या हुआ, अवशोषण हुआ मेरे बच्चे, ऊष्मा का क्या हुआ, अवशोषण हुआ। यहाँ तक क्लियर है? तो आप समझे ना। भैया अगर देखो बच्चों, आप लोग के पास भी टाइम भी बहुत कम बचा है, ठीक है, समझ आया? तो अब हम लोग इतना जान गए। अब हम देखिए कल कल क्या क्या पढ़ेंगे। कल सुन लीजिए, कल रिकैप देने के, ये आज वाला क्लास को रिकैप देने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रियाएं के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? उष्मीय वियोजन नहीं, अभिक्रिया नहीं, वियोजन अभिक्रियाएं मुख्यतः 3 प्रकार होती है। कौन कौन? उष्मीय वियोजन, दूसरा का वैद्युत वियोजन, और तीसरा का प्रकाशीय वियोजन। तो इसके बारे में हम लोग कल इंफॉर्मेशन करेंगे। और आज के लिए इतना ही रहेगा मेरे बच्चों। मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, ठीक है। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है? ठीक है, समझ में आया मेरी बात? तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। थैंक यू। जा सकते हैं आप लोग।